मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप अभी क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख चुके हैं और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है उसके बारे में बात कर ली थी। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म इसको बताता हूँ। कंपोनेंट फॉर्म तो कैसा होता है कि अगर वेक्टर ए इस प्रकार का दिया हुआ है A1 B1 C1 और वेक्टर बी ये दिया हुआ है A2 B2 और C2, करेक्ट है। A1 B1 C1 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट्स के, इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो A1I प्लस B1J, इसी को आप A1I प्लस B1J प्लस C1K लिखते हैं। ऐसे लिखने से आपका टाइम सेव होता है। इसी को A2I प्लस B2J प्लस C2K ये लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ I J K। अब देखो A क्रॉस B में पहले A है तो सेकेंड रो में A के कोऑर्डिनेट आएंगे A1 B1 और C1, और फिर B है तो थर्ड रो में इस B के कोऑर्डिनेट आएंगे A2 B2 और C2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ किया और इस रिजल्ट तक पहुंचे। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और आप इस रिजल्ट तक पहुंचे फाइनली। मतलब A क्रॉस B निकालते थे तो आप क्या करते थे, इस A1I प्लस B1J प्लस C1K और क्रॉस A2I प्लस B2J प्लस C2K करते थे। ऐसे करते थे A1I प्लस B1J प्लस C1K और फिर इसका क्रॉस A2I प्लस B2J प्लस C2K से करते और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते इसमें सब में, करेक्ट, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते। फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते सब में, ठीक है, सब में, और वैसे ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है, और फिर आप वो लगा देते I क्रॉस J क्या होता है या J क्रॉस I क्या होता है, और फाइनली जो रिजल्ट आता है उसमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं और फिर आप इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि A क्रॉस B कैसे दिया जाता है। A क्रॉस B I J के डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1 ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड रो इस फर्स्ट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो थर्ड रो दिख रहा है इसमें ये सेकेंड वेक्टर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर B क्रॉस A करना हो तो देखो, अगर B क्रॉस A करना हो तो B क्रॉस A करेंगे तो ये कैसा आएगा, ये आएगा I, ये J, ये K, और अब ये आ जाएगा A2 B2 और C2 B के कोऑर्डिनेट, फिर A1 B1 और C1 ये आ जाएगा, ठीक है। फाइन हो गया ये, ठीक है सब। इसके ऊपर अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और फिर मैं थ्योरी को और रिपीट करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 4K और B इक्वल टू I माइनस 2J प्लस K, ये ले लिया मैंने, ठीक है। फाइंड A क्रॉस B। चलिए अब A क्रॉस B को फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो A क्रॉस B कैसे हो जाएगा, A क्रॉस B तो I J K, ठीक है। पहले वेक्टर A है तो A के कोऑर्डिनेट 2 3 माइनस 4, फिर दूसरा वेक्टर B है तो B के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 1, ये हो गया। और अब आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए। इवेल्युएट करना आपको मालूम होगा, ये I आ गया तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 4 मतलब माइनस 8। ये इवेल्युएट डिटरमिनेंट करना सबको आता है, कोई इशू नहीं। फिर सेकंड में आते हैं माइनस J, और अब J में आएंगे तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, और फिर फाइनली K में आते हैं तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, माइनस 4 और फिर माइनस, और फिर 3 इंटू 1 3,
तो डियर स्टूडेंट्स ये बन गया -5i -6j -7k, ये आपका A क्रॉस B बन गया। ठीक है, फाइन। तो कैसे हमने A क्रॉस B निकाला है इसको चेकआउट कर लिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर दे रहा हूँ सो दैट आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector perpendicular to the plane of two vectors a equal to I minus j plus 2k and b equal to 2i plus 3j minus k। ठीक है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूँगा। फिर से आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक तो ये यूनिट वेक्टर निकालना है। दूसरी कंडीशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के इसमें फंडामेंटल्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब वो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ए क्रॉस बी, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये प्लेन हो जाता है। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये प्लेन, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। एंड प्लेन है तो डेफिनेटली प्लेन के डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए उसके ऊपर नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये नॉर्मल है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और इस नॉर्मल के डायरेक्शन में एक हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। दिस इज द यूनिट वेक्टर along the direction of the normal of the plane. Normal is always perpendicular to the plane, that is normal is perpendicular to vector A, normal is perpendicular to the vector B, that is the unit vector which is along the normal n cap is perpendicular to the vector A, n cap is perpendicular to the vector B, and as we have defined the A cross B, which is in fact a vector which follows the right hand rule, so this A cross B is parallel to this unit vector n cap which is along the normal of the plane containing the vector A and B. Got the point? तो A cross B इसके पैरेलल में होगा, इसके पैरेलल में A cross B होगा। तो अब मुझे एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स A एंड B निकालना है। इसका मतलब मुझे ये निकालना है। अच्छा, एन कैप इसके पैरेलल है, मतलब जो यूनिट वेक्टर इस ए क्रॉस बी के अलाउंड में होगा वही एन कैप होगा, करेक्ट है। तो अब एन कैप जो निकालना है वो मुझे ए क्रॉस बी और फिर इसके मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर लेना है। तो फाइनली आपको ए क्रॉस बी पहले निकाल लेना है। ठीक है साहब, तो ए क्रॉस बी आते, ए क्रॉस बी में आप लगा देंगे आई जे के, फाइन। अब पहले ए है तो पहले ए है तो क्या आएगा 1 -1 2, फिर बी आएगा 2, फिर 3 एंड -1। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट करने के लिए आई जब आएगा तो इस रो को और इस कॉलम को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा +1, फिर माइनस, अब इसको करते हैं 3 × 2 -6। अब यहाँ आ गए -j, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना सबको आता है। जे मतलब इसको हटा दीजिए तो ये हो गया -1 और फिर माइनस, ये हो गया -1 और माइनस, तो ये -4। और फिर आते हैं के में आएंगे, के में आने के लिए इसको हटा दीजिए तो ये 3, फिर माइनस और फिर ये -2, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बन गया -5i + 5j + 5k। ये ए क्रॉस बी बन गया भाई। अब मैं क्या निकालता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये बन गया ए क्रॉस बी
निकाल चुके हैं आपने। इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 प्लस 25 होगा, ठीक है, 5√3 होगा। और देयरफॉर एन कैप आ गया। एन कैप ए क्रॉस बी कितना है, -5i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 5√3। तो 5 सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो -1/√3 भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -i प्लस j प्लस k। ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। दिस इज द यूनिट वेक्टर विच वी आर which the question is asking. That is the unit vector which is perpendicular to the plane containing the vector a and b. The final answer 1/√3 minus I plus j plus k. I hope that पूरा पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज नोट इट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन इसको देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। फाइंड, ये क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15। तो किसी वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 15 हो। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही आपको मालूम है कि उस वेक्टर के अलॉन्ग में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस यूनिट वेक्टर जिसका कि ऑलरेडी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, उस यूनिट वेक्टर को हमको 15 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। वी कैन मल्टीप्लाइड स्केलर टू एनी वेक्टर्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आता है, तो वो जो यूनिट वेक्टर जिसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम 15 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 15 होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब वो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। सो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये जो वेक्टर निकालना है जिसका कि मैग्नीट्यूड 15 है, उसके डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है कि आखिर उसका डायरेक्शन किधर है। मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया 15 है, लेकिन उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है वो डिफाइन कर रहा है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। अब इन दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो तो ए क्रॉस बी होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए क्रॉस बी ये वेक्टर होता है, ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी। दिस इज द प्लेन containing the vector a and b, and this is normal of the plane. You can have the unit vector. This a cross b is in fact parallel to this n cap. a cross b अभी अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था। So this a cross b is actually perpendicular to the vector a as well as to the perpendicular to the vector b. Perpendicular to vector a and it is also perpendicular to the vector b. Correct? So we have to find out the vector which is perpendicular both the vectors, that is a cross b, and then we have to find out the unit vector which is perpendicular to both the vectors a and b, that is the n cap, which is in fact a cross b divided by magnitude of a cross b. Got the point? And then multiplied with the 15 to get the answer of this question, right? Fine. So just find out a cross b first. So a cross b is I j के फर्स्ट a के कोऑर्डिनेट लेंगे, a ये है तो ये हो जाएगा 4 -1 8। फिर b के लेंगे तो b में देखो -j से स्टार्ट हो रहा है, मतलब i तो 0 है, ये -1 और ये +1, ठीक है। ये 0 कैसे आया समझ में आया ना, यहाँ पे i का कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब 0 है उसका स्केलर कंपोनेंट i का। तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं, तो दिस इज i, तो ये डिलीट कर देंगे तो -1 फिर माइनस, अब फिर वापस से -8 है तो +8। आई होप दैट ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना आप सब लोगों को आता है, ठीक है। ये हो गया, बस कैलकुलेशन में कॉमन एरर होते हैं। तो ये गया तो 4 -0 एंड आपको इसके इस सेकंड वाले को हमेशा माइनस लेते हैं ना, ठीक है, प्लस के, तो ये हो गया -4 अगेन -0। फाइनली डियर स्टूडेंट 7i -4j -4k ये आया a क्रॉस b। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकाल लेते। मैग्नीट्यूड होगा 7 का स्क्वायर 49 16
और 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, 49 प्लस 32 81 आ जाएगा। रूट 81 मतलब 9, और इसीलिए अब ये एन कैप निकल गया स्टूडेंट्स। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर। अब उसके अलाउंग में यूनिट वेक्टर देख रहे, ए क्रॉस बी के अलाउंग में यूनिट वेक्टर देख रहे, मतलब ए क्रॉस बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ए क्रॉस बी आया था 7i माइनस 4j माइनस 4k और मैग्नीट्यूड आया 9। हो गया काम खत्म। ठीक, अब आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया, ये यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। मुझे ये वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, तो सिंपली रिक्वायर्ड वेक्टर इज 15 इंटू 7i माइनस 4j माइनस 4k बाई 9। ठीक, ये आंसर आएगा 15/9। 15/9 को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 और ये 5, सिंपली 5/3 7i माइनस 4j माइनस 4k। आई होप दैट ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चंस, तो आप स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं घर में बैठ के। कॉन्सेप्ट को मैं स्ट्रॉन्ग करते जा रहा हूँ आपको वीडियोस के थ्रू। सेपरेट कॉन्सेप्ट्स को मैं अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक होमवर्क लिख लीजिए। नंबर 1, इफ ए इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k और b इक्वल टू 3i प्लस 2k, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस 2a। ये दिया। चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। आंसर आएगा आपका 22। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो 2a निकालो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर b क्रॉस 2a निकालो, b क्रॉस 2a कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसका क्या ले लेना है आपको, मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड कितना आया, 22। आई होप दैट ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिए ये होमवर्क। ठीक है, मैं एक और होमवर्क आपको देना चाहूँगा, दूसरा सिंपल सा होमवर्क है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 7 एंड सिंपल ए क्रॉस बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसका आंसर है π/6। ठीक है, तो एंगल यूज करना है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ए क्रॉस बी निकल चुका है। तो अब इसका ओरिजिनल डेफिनेशन ए क्रॉस बी का है, उसको यूज करना है। वो ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर साइन थीटा निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो ये एन कैप हट जाएगा। करेक्ट है, तो अब यहाँ से साइन थीटा आप निकाल लेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, यू कैन फाइंड आउट द थीटा। साइन थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा। आई होप दैट ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज में कोई दूसरा इसके ऊपर वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर जो बेसिक या कॉन्सेप्ट है उसको लेके पहुँचता हूँ। ठीक है।